हरे कृष्णा। तो एक बहुत अच्छा अवसर मिला है भगवान रामचंद्र जी के बारे में सुनने का और बताने का। तो मेरे पास दो बुक हैं, एक श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 10वें अध्याय में भगवान की रामचंद्र की लीलाएं वर्णित हैं। 9वां स्कंद 10वां अध्याय, इसमें लिखा हुआ टाइटल भगवान रामचंद्र की लीलाएं। और ये रामायण है, वाल्मीकिकृत रामायण, भक्ति विकास महाराज के, बहुत सुंदर बुक है। इस बुक को मैंने सिर्फ कवर देख के ही खरीदा था। बहुत सुंदर पिक्चर है भगवान की। ये वरुण को की फेवरेट बुक है, इसी को पढ़ते रहते हैं, राम कथा करेंगे आगे जाके। तो सबको ये पढ़नी चाहिए बुक। ब्रीफ में दे रखा है भक्ति विकास महाराज ने, बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि रामायण को समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्रसंग मैं उठाऊंगा और श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि ये दोनों क्या है, रामायण से रिलेटेड है, इसलिए श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए आपके पास। सोर्स कहाँ से होगा बोलने का? मनगढ़ंत कहानी तो कोई भी बोल सकता है, शास्त्रों से बोलनी है, इसलिए मैं तो बहुत सुंदर है प्रसंग। थोड़ा सा हम लोग आज भगवान रामचंद्र के बारे में जो भगवत गीता में वर्णित है। भगवत गीता है हमारे पास? हमारे पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? हैं? हम ही बांटते हैं। भगवत गीता दीजिए। तो भगवत गीता में के 10वें अध्याय में जो है भगवान रामचंद्र का क्या है वर्णन है। 10वां अध्याय है भगवान का ऐश्वर्य। क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। और भगवान के ऐश्वर्य में बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये भगवान का ऐश्वर्य है और इसके अंदर राम जी का जो श्लोक है वो है, भगवान कहाँ कह रहे हैं, बहुत सारे श्लोक मिक्स हो जाते हैं। हाँ, 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान अपने बहुत सारे ऐश्वर्य बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं दंड हूँ। क्या हूँ? लोगों को ठीक करने के लिए क्या हूँ मैं? हाँ। भगवान कह रहे हैं मैं काल हूँ। क्या हूँ मैं? काल। काल क्या होता है? समय, दमन करने। तो भगवान बताते हैं पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ऐसे भगवान आगे बताते हैं कि पावना पावनस्मि राम शस्त्राभृतम झषणाम मकरशम श्रोतम सी जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं क्या हूँ? वायु हूँ। शस्त्रधारियों में मैं क्या हूँ? राम हूँ। शस्त्रधारियों में क्या हूँ मैं? राम हूँ। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में इस बात का वर्णन है कि भगवान बताते हैं कि मैं शस्त्रधारी में कौन हूँ? राम हूँ। और मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। मगर मतलब मगरमच्छ नहीं है, मगर को कहते हैं, वैसे मैंने सुना शार्क को कहते हैं। किसको? शार्क। देखिए कभी? नहीं, आपने डिस्कवरी में देखी होगी, टीवी में देखी होगी। नदियों में मैं गंगा हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो अपने ऐश्वर्य में बताते हैं कि जो राम हूँ वो मैं शस्त्रधारी हूँ। तो भगवान राम शस्त्रधारी हैं क्योंकि भगवान राम को क्या देना? दंड देना है। पृथ्वी पाप से बोझिल हो चुकी है। बहुत सारे असुर इस पृथ्वी पर, खासकर भारतवर्ष में हैं। कुछ लोग फॉरेन में भी हैं, जैसे रावण। भारत के अंदर भी हैं। जब भगवान रामचंद्र ने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो तरह तरह के असुरों का क्या कर रहा था? वध कर दिया था ना, क्योंकि सारे लोग परेशान थे। कौन बुलाने आया था उनको पहले? भगवान राम को विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र जी बुलाने आए थे कि हम यज्ञ करते हैं, बाकी लोग हमें क्या करते हैं? परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान करते हैं। ऐसे अगर हम भक्ति करें और हमें कोई परेशान करे तो हम भी क्या रखेंगे? सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। जैसे मंदिर में भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, है ना, कि मंदिर की व्यवस्था चलती रहे, लोग भक्ति करते रहें, लोग चैंटिंग करते रहें, और सिक्योरिटी गार्ड क्या करे? सिक्योरिटी करे चीज़ों। तो ऐसी जब भक्ति के कार्य करते हैं तो हमें तब भी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो एक फिजिकल रूप में भगवान भी क्या दे रहे? सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। और ऋषि मुनियों के यज्ञ को क्या कर रहे हैं? ताड़का, मारीच और जो उनके सुबाहु, इनके सबसे क्या बचा रहे हैं? वो आके क्या करते हैं? हड्डी, मांस, सब कुछ, सुसु पॉटी सब उसके अंदर डाल देते हैं, यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। तो भगवान बचा रहे हैं।
तो दंड जो है वो भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान जो दंड देते हैं वो बहुत अच्छा दंड देते हैं, क्योंकि भगवान शस्त्रधारी हैं। भगवान के पास क्या है, कौन सा शस्त्र है? हाँ, भगवान के धनुष का नाम पता है आपको? भगवान के पास एक धनुष रहता है, रामचंद्र जी के पास एक धनुष है, देखो इतना सुंदर सा धनुष है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दरबार को देखोगे, हमारे मंदिर में भगवान का बहुत सुंदर धनुष है, विजय धनुष है। रामबाण रामबाण अच्छा है। सारंग, यस, हरि बोल। भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग धनुष है। जैसे भगवान के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। ऐसे भगवान के धनुष का नाम क्या है? वो तो भगवान सारे हाथ निकालते नहीं है, नहीं तो भगवान के पास जैसे देखो हमारे लॉर्ड नरसिंह देव के पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तलवार का भी एक नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर नाम है तलवार का भी। भगवान के गले की माला का नाम वैजयंती है। भगवान जो माला पहनते हैं, भगवान हमेशा वैजयंती माला पहनते हैं। भगवान का एक नेकलेस रहता है, उसका नाम कौस्तुभ रहता है। नेकलेस जो रहता है ना, कौस्तुभ मणि, वो नेकलेस के साथ ही रहती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। गदा का नाम भी है, कौमुदी, कौस्तुभ। भगवान की गदा का नाम क्या है? कौस्तुभ या कौमुदी? ऐसी कौमुदी है, कौमुदी। कौस्तुभ तो मणि है, कौमुदी गदा जो भगवान अपने पास रखते हैं मारने के लिए। तो भगवान शंख और पद्म रखते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और गदा और चक्र रखते हैं दंड देने के लिए, मारने के लिए। तो भगवान रामचंद्र भी जब इस धरातल पे आए, बहुत सुंदर तरीके से असुरों का क्या कर रहे? विनाश करते जा रहे। तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर प्रसंग बता रहे हैं कि खाटवांग राजा के जो पुत्र थे दीर्घबायु थे। खटवांग बहुत एक भक्त राजा थे, दीर्घबाहु थे। उनके पुत्र के नाम से विख्यात हुए रघु, तभी ये रघुवंश चलाए वहां से। खटवांग से कौन हुए? खटवांग से हुए दीर्घबायु। दीर्घबाहु के पुत्र क्या हुए? हाँ, दीर्घबाहु के बहुत सारे पुत्र थे, एक बच्चा फेमस हो गया। वो बच्चे का नाम क्या था? रघु, है ना, रघु भाई, है ना, रघु फेमस हो गए। अब रघु के कुल में उत्पन्न हुए अज। रघु के कुल में कौन हुए? अज। और अज के पुत्र हुए, अज से महापुरुष महाराज दशरथ। दशरथ महाराज उस कुल में आए। तो दशरथ के पुत्र कौन बने? राम बने। मगर कुल किसका नाम किया जाता है? रघुकुल। तो रघु जो है वो एक राजा थे, वो उसमें प्रकट हुए थे उस कुल के अंदर। तो ये सूर्यवंशी परंपरा है। भगवान राम की कौन सी परंपरा है? सूर्यवंशी परंपरा है। तो भगवान दो परंपरा में प्रकट होते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। अगर भगवान को अपनी लीलाएं शुरू से दिखानी होती है तो एक वंश को सिलेक्ट करते हैं, और दोनों की दोनों ये वंशी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भगवान से निकलती हैं। ये दोनों के दोनों क्या? डिवोटी हैं, चंद्र और सूर्य। तो कहते हैं कि देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपने अंश और अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान के जैसे प्रभुपाद इसमें समझाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के बहुत सारे रूप हैं। तो भगवान मेन रूप से अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या लेते हैं? ऐसे नहीं कि भगवान सिलेक्ट करते हैं, चलो इसको ये पसंद है, इसको ये दे। ये ऑलरेडी एग्जिट हैं, ये सारे अवतार, ये सारी पर्सनालिटीज ऑलरेडी है। इसलिए जब हम लोग गोलोक का चार्ट देखते हैं तो गोलोक के चार्ट में देखोगे साकेत धाम है। क्या धाम है? साकेत धाम है, जिसे अयोध्यापुरी कहते हैं। अयोध्यापुरी में भगवान रामचंद्र इटर्नल रहते हैं, और उनके जो भी भगवान के एसोसिएट हैं, पार्षद हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं? अयोध्या धाम। इससे कोई राम भक्त होगा तो उसका जो डेस्टिनेशन कहाँ होगा? हाँ, अयोध्या। वो वैकुंठ प्लैनेट है, और उस वैकुंठ प्लैनेट में जो भी राम भक्त होगा, जो हनुमान भक्त होगा, लक्ष्मण जी का भक्त होगा, जो भी जिसका भी भक्त होगा, भरत जी का भक्त होगा, वो कहाँ जाएगा? अयोध्या धाम। वो परमानेंट धाम है। तो ये लैडर है। अयोध्या धाम क्या है? एक, हाँ, द्वारका धाम, अयोध्या धाम, ये पर्सनैलिटीज वहां पर रहती हैं। ऐसे नहीं कि कोई प्रकाश था, रोशनी थी, किसी ने प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो जाओ, झूम एक अवतार निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर सब प्रपंच रच रखा है कि लाइट से भगवान आएंगे, जो जिसका मन है वो उसको क्या कर लो? वर्शिप कर लो। ऐसे नहीं है। भगवान इटरनली अपने फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं? इटरनली अपने फॉर्म में रहते हैं। भगवान कोई फॉर्म रचते नहीं है। ऐसा नहीं कि रच दिया भगवान ने फॉर्म, तुझे ये पसंद है चलो मैं रच देता हूं, नहीं।
शास्त्रों के अनुसार क्या, भगवान अपने क्या रहते हैं, फॉर्म में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो तो जिसकी डिमांड होती है वो सप्लाई कर देते हैं भगवान। अब भगवान देख रहे हैं, अब भगवान को थोड़ी ना शौक है कि अलग अलग रूप लेने का। वो तो जो डिमांड जो करता है भक्त, जिस तरह की परिस्थिति ब्रह्मा जी उत्पन्न कर देते संसार के अंदर, भगवान को, भगवान कहते चलो ये अवतार मैं भेज देता हूँ, ये चलो ये मैं चले, मेरे अंश चला जाएगा। आप कूर्म अवतार को मैं ले लेता हूँ। कूर्म अवतार क्यों ले लिया भगवान ने? मंदराचल पर्वत डूब रहा था, वो मंथन हो नहीं पाएगा, चलाने के लिए तो नीचे बेस होना चाहिए ना, और बेस ही नहीं, वो डूबे जा रहा मंदराचल पर्वत। भगवान को क्या, मैं कच्छप अवतार ले लेता हूँ। भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया। कछुआ कूर्म अवतार कहते हैं ना उसे। आप पृथ्वी को ले गया हिरण्याक्ष पताल के अंदर, तो भगवान ने भरा हुआ। तो ये होती है डिमांड एंड सप्लाई। ये ये इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है, जिसे आपातकाल स्थिति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आपातकाल स्थिति भी कहते हैं। और एक लीला की दृष्टि से भी कि भगवान को बुला लिया गोपियों ने, भगवान को बुला लिया उनके भक्त प्रहलाद ने, तो भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने ऐसे ड्रामेटिकल वर मांग लिया ना, वो तो भगवान एग्जिट करते ही है नरसिंह इटर्नल रूप में। ऐसे तो ना कि हिरण्यकश्यप के केमिकल रिएक्शन जो भी वर के वो ड्यू 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 एक अवतार प्रकट होते नहीं। तो यहाँ पर बता रहे रामादि मूर्ति कला नियमेन अतिष्ठा नाना अवतारम अक्रोध मनुष्य किंतु। तो भगवान राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं, ये सभी स्थायी रूप से, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, स्थायी रूप से, ऐसे नहीं है। ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान प्रकाश से कोई भी भक्त होगा ना उसका रूप ले लेंगे। मतलब कोई लाइट है, आपने उसको क्या, मुझे कृष्ण अवतार चाहिए तो कृष्ण प्रकट हो गए, मुझे राम अवतार चाहिए तो राम प्रकट। नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एग्जिट करते हैं किसके रूप में, स्थायी रूप में, परमानेंट है। इसलिए हम लोग राम का भजन करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, साकेत धाम। हमें अपने इष्ट मिल जाएंगे, अपने इष्ट क्या मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। साक्षात रूप में ईश्वर की व्यष्टि रूप में विद्यमान है। ये समान शक्तिशाली अनेक दीपक के तुल्य हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के क्या बने, पुत्र बने। तो ये जो आप इंसिडेंट देखते हैं कि भगवान आए, राम आए, भगवान राम प्रकट हो गए, भगवान राम चले गए, ये भगवान ऑलरेडी हैं, मगर भगवान का आना जाना हमें थोड़ा डिस्टर्ब करता है। भगवान आ कैसे गए यहाँ पर, क्वेश्चन है लोगों का। भगवान यहाँ कैसे आ गए, भगवान कैसे चले गए। कुछ लोग भगवान को मरा हुआ समझते, भगवान तो मरते भी हैं। तो ये सब उनके कारण होता है जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाता। कल एक छोटा सा रियलाइजेशन था, जैसे कि हम लोग नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला, तो नाम रूप गुण लीला ये चारों चीज हमें समझनी है अपने भक्ति के। जब तक हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो नाम हम लोग ले रहे हैं, नाम क्या कर रहे हैं, ले रहे हो नहीं ले रहे नाम, कितना ले रहे हो नाम, 8 माला कर रहे हो, ठीक है। कितना माला कर रहे हो, 5 माला कर रहे हो, ठीक है। नाम लेना है, नाम लेने पे रूप भी है, भगवान का क्या है, रूप है। आप जाओ मंदिर जाओ, कितना सुंदर रूप है भगवान का, श्रृंगार आरती है, भगवान का दर्शन देखो, गौर निताई का, सीताराम लक्ष्मण का देखो, कितनी सुंदर पर्सनैलिटीज है। मदर सीता को देखो कितनी आकर्षक है, राधा रानी को देखो, रूप है। विग्रह क्या है भगवान के, रूप ही तो है। तो नाम हमारे पास है, रूप भी है। रूप क्या है, भगवान का विग्रह। अब गुण और लीला ये 2 चीज बची, ये 2 चीज क्या बची, ये दो चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन। श्रवण भागवतम का, कीर्तन भागवतम का। जब तक भागवतम नहीं पढ़ेंगे तब तक भगवान के गुण और लीला समझ में नहीं आएगी। इवन हमें डिवोटी बनने पर भी, भक्त बनने पर भी 2 चीज तो हमारे साथ हैं, नाम और रूप, मगर लीला और गुण समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें कहाँ छुपी हुई हैं, शास्त्रों में। शास्त्रों में रामायण जैसे पढ़ेंगे तो भगवान रामचंद्र की लीलाएं पता चलेंगी, जिसे क्या कहते हैं, राम लीला। किसका कहते हैं, राम लीला।
और कृष्ण लीला पढ़ोगे, कृष्णा बुक पढ़ोगे, भागवतम पढ़ोगे तो कृष्ण लीला पता चलेगा। भगवान ने तरह तरह के अवतार लिए हैं, भागवतम में उसको सब बताया। भगवान ने प्रेमावतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य चरितामृत पढ़ लो। भगवान ने शिक्षाएं दी हैं, शिक्षामृत भगवान के पढ़ लो तो भगवत गीता पढ़ लो। कहाँ से पता करेंगे हम लोग? यूट्यूब से, इंटरनेट से, शास्त्रों से। जब हम खुद पढ़ेंगे, इसलिए सुनने से पहले ना पढ़ना सीख लो। सुनना आसान है, कान में लगा दो, टुडुंग टुडुंग डाउनलोड हो जाएगा, फिर टुडुंग टुडुंग अपलोड कर दो। इसलिए एक हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें थोड़े प्रमाणिक शास्त्रों से चीजें खोजनी और समझनी चाहिए। भैया लिखा है भागवत में, कहाँ लिखा है राम जी के बारे में? राम जी के बारे में लिखा है 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को? भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हो। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आप पहले ही सुन चुके हो। रामचंद्र जी तो पहले आ चुके हैं ना, उनकी लीलाएं तो पहले चल रही हैं। तो मैं इन कार्यों का क्या करूंगा? संक्षेप वर्णन। इसलिए भागवतम में रामचंद्र जी के बारे में कम बताया गया, मगर जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परपट दिया इसके अंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं हैं वो पहले भी हो चुकी हैं। आज का जो सो कॉल्ड कलयुग का मनुष्य कह रहा है भगवान तो मनुष्य थे, काल्पनिक थे। भाई ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इतने कल्पों कल्पों से जिसकी लीलाएं चलती जा रही, सुनते जा रहे हैं? ऐसा कौन सा मनुष्य है? अगर भगवान साधारण मनुष्य होते तो ऐसे कौन सा मनुष्य पैदा होगा? ये तो कोई विशेष मनुष्य होगा। यस या नो? जिसकी लीलाएं 5000 साल तो छोड़ो, 5000 साल से पहले भी चलती है। इसलिए जब हम फिलोसॉफिकल डिस्कशन करते हैं ना तो हमारे तर्क पूरे कटने चाहिए। कैंची होती है ना, कैंची कपड़ा काटती है, तो ये शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग जो बताते प्रभुपाद, इसलिए हमारे खरपच्चे सारे तर्क और वितर्क के खोलते हैं। प्रभुपाद देखो कितना सुंदर कहते हैं, कभी कभी रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपने कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणता को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले सुन रखा है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायण थी, अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। कितना मतलब एक डीप पॉइंट है भगवान राम की पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो काल्पनिक नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो तो सिर्फ एक मनुष्य का क्या कर रहे हैं, हाँ रोल कर, ताकि हमें जल्दी समझ में आ जाए। जो जैसा रोल करेगा उसको जल्दी समझ में आ जाएगा ना। तो भगवान ने क्या करा? भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। मनुष्य क्या लिया? मनुष्य के उसमें मर्यादा में आ गई, मगर मनुष्य के मर्यादा में आने पर भी भगवान मनुष्य नहीं है, ये हमें समझना है। ये लीला और गुण से समझ में आएगा। जब भगवान रामचंद्र के गुणों के बारे में हमें पता चलेगा, भगवान की लीला, तब पता चलेगा भगवान मनुष्य अवतार में तो सिर्फ अवतार लिया है उन्होंने, मगर वो क्या है? एक स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद इसी चीज को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जो हम लोग रामलीला मना रहे, कोई व्यक्ति का पर्सनैलिटी को कोई ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, ये भगवान स्वयं प्रेजेंट होते हैं, जो कि मनुष्य को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। दायरा एक मर्यादा ले रखे, इसलिए भगवान रामचंद्र को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र जी क्या है? मर्यादित हैं। वो मर्यादित क्यों है पता है? क्योंकि भगवान ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि मनुष्य को मर्यादित होना चाहिए। और प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर ढंग से करते हैं कि ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जो मात्र डिक्टेटर डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव द्वारा दी गई चेतावनी है, ऋषि तत्वदर्शी। किसकी सुननी चाहिए हमें किताबें? ऋषि तत्वदर्शी। कौन से ऋषि की किताब सुननी चाहिए हमें? अब ये भी बताया गया है। हाँ, यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण द्वारा वृद्ध ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी थोड़े से श्लोकों में वर्णित किया। किसकी रामायण पढ़नी है हमें? वाल्मीकि जी की रामायण। किसकी पढ़नी है? वाल्मीकि। और कैसे? परंपरा से। क्योंकि वाल्मीकि के नाम पे मैं कुछ भी प्रेजेंट कर दूं, हलवा खा लो, क्या प्रभु जी हमने तो वाल्मीकि की किताब पढ़ी है। जो सुखदेव गोस्वामी जो भागवत परंपरा के अनुसार हमें इस चीज को क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो रामायण बहुत सारी हैं, लोगों ने अपने अपने स्पेकुलेशन से क्या रखा? रामायण को पढ़कर लोगों के डाउट बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? उस रामायण को इस तरीके से डाउटफुल तरीके से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं।
कोई भी किताब पढ़ लो, विदाउट परंपरा की जो भी रीडिंग करता है आप पढ़ लेना, आपके अंदर डाउट्स के भंडार आ जाएंगे पूरे के पूरे, डाउट होगा भी ना और डाउट दे देंगे। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं ऋषिभिः तत्वदर्शी, किसकी किताबें पढ़नी चाहिए? जो वाल्मीकि रचित बृहद ग्रंथ है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहां से बोला? सुखदेव गोस्वामी भी रेफरेंस किसका ले रहे हैं? वाल्मीकि का ले रहे हैं। और हम लोग क्या है, चतुर सिंह है, हम लोग तो अलग पढ़ेंगे, अलग सुनेंगे, अलग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 श्लोक हैं भगवान रामचंद्र की लीलाएं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना, फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए शुरू में। बताने को तो मैं लीलाएं कल से स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी लीलाएं हम लेके समझा सकते हैं, मगर ये एक गूढ़ तरीके से भगवान ने मनुष्य अवतार लिया, मगर भगवान मनुष्य नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाएं 5000 साल पहले भी थी और उससे भी। तो ये जो मनुष्य होगा ये कोई स्पेशल मनुष्य है, और वो स्पेशल मनुष्य भगवान राम है, जिनकी लीलाएं इतने जन्म जन्मांतरों से, कल्पों से क्या कर रही हैं? चलती भी आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। तो जब हम लोग ऐसे वाल्मीकि रामायण और जैसे इस भागवतम जैसे श्लोकों पर सुखदेव गोस्वामी के विचारों को और आचार्यों के विचारों को सुनते हैं, तब हमें स्पष्ट हो जाता है, तब हमें राम जी की लीलाओं को क्या कर सकते हैं? हम समझ में आ सकता है। ठीक है, तो कल से थोड़ी हम लीलाओं पर डिस्कशन करेंगे आगे, जो भी भगवान, इसमें रावण का वध भी है इस चैप्टर के अंदर, इसमें कि भगवान रामचंद्र की लीलाएं और रावण का वध। कितने अध्याय, बहुत अच्छा अध्याय बताया गया, वंशावली भी है इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, श्रीमद् भागवतम रामायण को पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए। जैसे ये दिन ही तो आते हैं, कम आएंगे, 1 साल में एक बार थोड़ा पढ़ लो रामायण खोल के। रामायण है आपके घर, नहीं तो ये वाली बुक ले सकते हैं मंदिर से, महंगी नहीं है ज़्यादा बुक ये। तो इसमें सारे कांड वांड बताए गए हैं, बाल कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड, ये कांड, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है।